ये लोकतंत्र है और इसमें हम हर 5 साल में सरकार चुनते हैं। लेकिन हम सरकार चुनते हैं और फिर सरकार उसी सरकार को लाते हैं, तो कुछ तो बात होगी सरकार में। खैर मनोज भाई, मैं आपके पास आता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, लगातार जो है वहाँ हिंसा की घटनाएं हैं, लड़कियां टांगी जा रही हैं पेड़ों पे, लटका दी जा रही है, फांसी दे दी जा रही है लड़कियों को। ज्यादातर दलित लड़कियां होती है जिनके साथ ये अत्याचार होते हैं। उत्तर प्रदेश के दलित साथ खड़े हो जाते हैं बीजेपी की, चूंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज दलित नेता जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राम जी सुमन, उनके घर हमला हो जाता है। और हमला करने वाले कोई और नहीं, मुख्यमंत्री के हम जाति के लोग हैं, राजपूत हैं। राणा सांगा पर राम जी सुमन ने टिप्पणी कर दी, इसलिए वो जो है चिढ़ गए और वहां राम जी सुमन के घर में तोड़ फोड़ की। मैं राजपूत बार बार कह रहा हूं, तो राजपूत जाति को, जो राजपूत हैं जाति से, बाई बर्थ या बाई डिफॉल्ट, उनको मैं जान करके उकसा रहा हूं कि क्या करनी सेना आपकी प्रतिनिधि संस्था है? क्या आप कहेंगे कि ये गलत हो रहा है? मनोज भाई, क्या ये जातिवाद नहीं है कि आप जो है एक दलित के घर जाते हैं, मारपीट करते हैं और मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, पुलिस वाले जो है वो तमाशबीन बने रहते हैं? अगर ये मुसलमान हमला करता तो क्या होता आपके प्रदेश में? ये तो जिस तरह की उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे देश में जिस तरह से जो सरकारें हैं वो खुद ही अब वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगी है। उनके बयान भी इस तरह के होते हैं जो समाज में शांति के लिए खतरनाक हैं, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले हैं, जो सरकार के मुखिया लोग हैं। आप यहाँ से लेके हर जगह तक देख सकते हैं। इसी तरह से जो ये घटना हुई कि आगरा में राज्यसभा सदस्य के घर लोग गए, करड़ी सेना के 1000 लोग, और बुलडोजर लेके गए। वो जो बैरिकेडिंग थी उसको बुलडोजर से हटा दिया और पथराव किया, उसमें पुलिस के लोग भी घायल हुए। आज मुख्यमंत्री भी वहीं थे, करीब करीब 1 किलोमीटर दूर ही संभवतः उनका कार्यक्रम भी चल रहा था। तो ये सब दिखाता है कि आप इस सरकार से वो उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई वो कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। कानून व्यवस्था अभी 8 साल पूरे हुए हैं, बहुत कानून व्यवस्था और तमाम उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। लेकिन जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जिसको मैं फ्रिंज एलिमेंट्स ही कहूँगा, कि आप उनको खुली छूट देते हैं एक सांसद के घर जाने के लिए। और आप देखिए कि शुरू में वो सारा कुछ उपद्रव कर रहे हैं और पुलिस जो है तमाशबीन बनी हुई है। जब पुलिस वाले घायल होते हैं तब थोड़ा सा पुलिस की ओर से सख्ती होती है, लाठीचार्ज होता है। लेकिन उसके पहले जो बयान दिए गए हैं, चाहे वो कुरान कामरा जो हमारे वो है उनके स्टूडियो पर जहाँ पर वो शूट हुआ था, उसकी जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, और उस तोड़फोड़ का सरकार में बैठे लोगों ने एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन किया। फिर यहाँ भी जिस तरह की घटना हुई है, उसके पहले जो बयान आए थे मुख्यमंत्री भी और कई और लोगों के, वो भी ये बार बार यही बयान थे कि जल्दी ही इस तरह का सबक सिखाया जाएगा जो भी इस तरह का बात करता है। आप इतिहास को लेकर लगातार झूठ बोलेंगे, खतरनाक बातें करेंगे, जो सामाजिक सौहार्द और धार्मिक जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने वाली बात करेंगे, तो उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बात इतिहास का एक पहलू उठाता है तो आप फैसला देंगे कि ये गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, और हम खुद उनका फैसला कर लेंगे। तो ये जो फासिज्म होता है उसमें यही होता है कि फासिज्म में जो सरकार है, कानून व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, वो तो एक तरह से उसका अधिग्रहण हो ही जाता है कुछ लोगों में और कुछ पार्टी के शीर्ष पर बैठे लोगों के अंदर सारी सत्ता आ जाती है। इसके अलावा जो किया जाता है कि एक भीड़ को वो फैसला लेने लगती है और वो न्याय अपने हिसाब से वो जो है वो न्याय करने का वो भीड़ को ही सौंप दिया जाता है। तो आप देखिए कि चारों तरफ, ये उत्तर प्रदेश की घटना नहीं है, हर जगह देखिए आप, तो ये इसी तरह का हो रहा है कि भीड़ को बदला लेने के लिए, हिंसा करने के लिए, और अपने हिसाब से जो
एक बनाया गया है कि आप अगर सत्ता की आलोचना करते हैं, आप कोई तार्किक बात करते हैं और इस तरह की जो और आलोचना अपनी रखते हैं, अपनी एक असहमति रखते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो उसको देश का दुश्मन, धर्म का दुश्मन, ये सब कह के आपके ऊपर भीड़ को ये अधिकार मिल जाता है कि वो खुले तौर से वो आप पर हमला करें। आज आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ के कुछ जगहों पे इंटरव्यू आए हैं, खासकर एएनआई में, वो खुलेआम वो कह रहे हैं कि हम तो सब जगह ले लेंगे, अगर ये नहीं रहता तो अब तक मथुरा में भी हो गया होता और जल्दी कर लेंगे, संभल जहाँ भी है वो हम उस पर करेंगे। तो ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं और उस पर कोई रोक टोक कराने वाला नहीं है। लेकिन इस घटना, आगरा के घटना में एक मुझे लगता है कि ये करणी सेना ने जो भी उत्पात मचाया, जिसको मैं मानता हूं कि सरकार की भी सह है, भाजपा और आरएसएस की भी इसकी सह है इसके पीछे, लेकिन इसका जो राजनीतिक परिणाम होगा वो खराब होगा बीजेपी के लिए। क्योंकि वो एक तो आगरा में हुआ है, दूसरे वो दलित सांसद हैं और एक बहुत पुराने नेता हैं, उनकी अच्छी साख है, दलितों में अच्छी पकड़ है, और ये मामला जाएगा दलित बनाम जो राजपूत है वो, और इसका नुकसान होगा इन लोगों को, क्योंकि ये लगातार जो एक ये जो बनाने की कोशिश हो रही है, और दलितों का एक हिस्सा जो है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गया भी था, तो ये जो घटना हुई है उसका एक राजनीतिक नुकसान मुझे लगता है कि बीजेपी को होगा। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक पूरी जो अराजकता का वातावरण बना है, और इस अराजकता का निर्माण जो है वो सत्ता में बैठी भाजपा की सरकारें कर रही हैं, चाहे वो असम की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो। आप देखें कि हर जगह वो खुद ही कानून अपने हाथ में लेकर अपने ही नागरिकों के खिलाफ हिंसा कर रही है, उनके अधिकार छीन रही है। तो मैं तो इस पूरे घटनाक्रम को इसी तौर पर देखता हूँ।